ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमर कुमार एंड आई एम वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आस्क मी। So subscribe my channel Study Point Ask Me and hit the bell icon so that you can get the information or the most updated videos very fast। चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो लेकर आया हूँ और ये मोस्टली जो है वो 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल, है ना। कई बार होता है हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न के लिए कुछ नंबर्स आ जाते हैं, उनको डिवाइड करना होता है और हम में डिवाइड में काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। लेकिन आपने 5, 6 क्लास, मोस्टली ये जो है वो 6 और 7 क्लास में पढ़ाए जाते हैं, मैथ्स में आता है, वहाँ डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया जाता है। तो कॉमनली मैं अभी आपको 2 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा ताकि उससे आपको बड़े से बड़ी संख्या को ईजिली और बहुत ही आसान तरीके से डिवीज़न करने में, है ना, आपको सहायता मिल सकेगी। मतलब उस नंबर्स को देखकर हम बिना डिवाइड किए ये बता सकते हैं कि वेदर दिस नंबर इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय सच द गिवन नंबर और नॉट, है ना। कोई भी संख्या दी हुई है, अब मान लो वो 3 से डिवाइड करना है, तो अब हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ उसको देखकर एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, या 4 से होगा या नहीं, या 5 से, या 6 से, या 7 से, या 8 से, सो ऑन। ठीक है, तो आज मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट कि वो कौन से रूल्स होंगे, किस तरह से हम पहचानेंगे कि जो गिवन नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। द फर्स्ट ऑफ द थिंग इज हेयर, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ठीक है, 1 तो नहीं कह सकते हैं, 1 जो है वो 1 एक ऐसा संख्या है जो किसी को भी काट सकता है, किसी को भी, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को वो आसानी से डिविजिबल हो सकती है 1 से। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे 2 से। तो 2 जो है संख्या, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, है ना, उसका यूनिट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ पर लेते हैं 7, 6, 2, 8। ठीक है, तो ये जो लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, जो यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट डिजिट में हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये 2 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। आई थिंक इट इज क्लियर स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि जो लास्ट संख्या है, जैसे यहाँ पर हमने लिया 7628, तो यहाँ का लास्ट डिजिट देखना है, क्या है, 8। मैंने क्या बोला, 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो वो 2 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 3, है ना। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, जैसे यही नंबर को ले लेते हैं एग्जांपल में, 7628। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो संख्या दी गई है उन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जैसे इसको जोड़ देते हैं 7 + 6 + 2 + 8। ठीक है, जोड़िए, 8 और 2 हो गया 10, 10 और 6 हो गया 16, 16 और 7 कितना हो गया, 23। अब ये बताइए स्टूडेंट, क्या ये 23 जो है वो क्या 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है 23? नहीं, तो ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। वही मान लो कि अगर यहाँ पर किसी भी संख्या को 1 अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये अब बन जाएगा 24। तो 24 जो है ना, वो 3 के टेबल में आता है, 3 8 जा 24। ये 24 जो है वो 3 से डिविजिबल हो गया। तो अगर ये 3 से डिविजिबल हो गया स्टूडेंट, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 3 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है पहचानने के लिए कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। क्या करना है, तो सबको जोड़ दो, जोड़ करके जो आएगा, अगर वो 3 से कट गया तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 3 से ईजिली कट जाएगा। अब देखते हैं 4 का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जैसे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या देखा, यूनिट प्लेस को, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर कोई नंबर हम ले लेते हैं 5, 6, 7, 1, 6। ठीक है, क्या लिया हमने 56
8716। अब इतनी बड़ी संख्या क्या ये 4 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी? इसको पहचानने का तरीका ये है कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हो गए तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। देखिए मैंने इसको क्या किया, डिवाइड नहीं किया, लेकिन मैं इसको देख करके ये बता सकता हूं कि ये 4 से डिविजिबल है। कैसे? मैंने क्या बोला, लास्ट का 2 डिजिट देख लो। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटता है, देखिए लास्ट का 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 16, तो 16 तो आता है ना 4 का टेबल में, 4 4 जा 16, 4 से कट गया, तो ये अगर 4 से कट जाए तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से कट जाएगी। ये है आसान तरीका 4 से पहचानने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट 5 की ओर। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत आसान है बच्चे। इसमें क्या है कि लास्ट का यूनिट डिजिट जो है वो आपका या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो, 9 8 7 2 3 4 8 0, इतना बड़ा संख्या हमने ले लिया। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ ये लास्ट डिजिट देखना है। अगर ये लास्ट डिजिट के जगह पर 0 या तो 5 है तो ये पूरी की पूरी बड़ी संख्या जो है वो 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक तो अब आप लोग बिल्कुल भी समझ गए हो, यहाँ तक कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ 6 से 6 का रूल क्या बोलता है। तो 6 का रूल कहता है कि जो भी संख्या दी गई है अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना। जैसे यहां पर ले लो, मैंने यहां संख्या लिया 8646। अब ये क्या 6 से कटेगी? इसको पहचानने के लिए क्या करना है, कहता है कि ये या तो 2 से डिविजिबल हो जाए। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल बताया था मैंने, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 6 तो है ना, 2 से कट गया। अब 3 से भी कटना चाहिए, 2 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल होना जरूरी है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए मैंने क्राइटेरिया क्या बताया था, मैंने बोला था कि 8 + 6 + 4 + 6 सबको जोड़ दीजिए 24। अब देखिए क्या ये 24 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 3 के टेबल में आता है ना, 3 8 जा 24, तो ये 24 3 से कट गया। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी ना। तो यानी कि ये संख्या जो है 8646 ये 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। तो अगर ये 2 3 दोनों से कटेगा तो ये 6 से भी कट जाएगा। ये कहता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल, किसका? 6 का। तो चलिए अब स्टूडेंट आपको मैं बताता हूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 6 तक आई थिंक क्लियर हो गया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, जैसे मान लो कोई संख्या हमने ले लिया जैसे 133, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना होता है, इसको जरा आराम से अच्छे से समझिएगा। लास्ट डिजिट जो है, यानी लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 3 को कर दीजिए 2 से, ट्वाइस मतलब डबल कर देना है। तो 3 2 जा हो गया 6। अब जो संख्या हमारे पास बच गई, क्या बच गई? 13 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आया? 7। अगर इतना प्रोसेस करने पर जो ये संख्या आया, अगर ये 7 से कट गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। यही कहता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, बस आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा यही करना है, 2 से मल्टीप्लाई, बस उसको डबल कर देना है। तो आप उसको डबल कर दीजिए और जो संख्या बच गई है उससे ये डबल किए हुए संख्या को माइनस कर दीजिए। कर दिए। अब माइनस करने के बाद जो संख्या बची उसको देखो, क्या वो 7 से डिविजिबल है? अगर है तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 7 से कट जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल।
तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या था, लास्ट का 2 डिजिट देखे थे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल को समझने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 49064, है ना, 49,064। मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट, है ना, लास्ट के ये 3 डिजिट देखिए। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट आपको क्या दिख रहा है, 64। 64 क्या 8 से डिविजिबल है, कटता है। 8 का टेबल आप पढ़ के देख सकते हो, 8 8 जा 64, 8 से कट गया। तो अगर ये 8 से कट गया तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से कट जाएगा। अब आते हैं हम लोग 9 की ओर। तो 9 की ओर समझने के लिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझने के लिए आपको मैं याद करवाना चाहूँगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो भी संख्या दी गई है सबको ऐड कीजिए। ऐड करके जो संख्या आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। द सेम थिंग यू हैव टू डू इन 9। 9 के लिए भी सेम रूल है। कोई भी संख्या आप ले लो, है ना। अब जैसे 6 4 6 8 3 ये संख्या लिया मैंने, 64,683। अब इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 6 + 4 + 6 + 8 + 3 ऐड करो तो कितना आ रहा है, 6 4 10 16 और ये हो गए 24 और 3 27, 27। अब क्या ये 27 9 से डिविजिबल है? 9 का टेबल पढ़िए, 9 3 जा 27, ये 27 कट गया ना 9 से। तो अगर ये 9 से कट गया तो स्टूडेंट ये भी 9 से कट जाएंगे। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत सबसे आसान यही है, आपको बस यूनिट प्लेस देखना है ना। 8 7 5 6 4 0, आपको बस ये एक यूनिट प्लेस देखना है। अगर आपका यूनिट प्लेस यहाँ पर 0 है तो ये संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो 10 से ईजिली डिविजिबल हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक था 10 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स को समझने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत हो। 2 से लेकर के 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स मैं आपको समझा दिया हूँ, है ना। अब एक लास्ट 11 का मैं डिविजिबिलिटी रूल आपको समझाऊंगा जिसे आप अच्छी तरीके से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 कहता क्या है। जैसे कोई संख्या मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5 नंबर ले लिया हमने, यानी 2345 एक संख्या लिया हमने। अब इसका प्लेस आप लिख लो, ये फर्स्ट प्लेस हो गया, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। और ऐसे देखोगे तो ये 1 और 3 ओड प्लेस पर है, 2 और 4 इवन प्लेस पर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो ओड प्लेस पे कौन कौन है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ओड प्लेस नंबर और उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। तो ओड प्लेस पे कौन कौन है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है 2 और 4, तो 2 + 4 कर दिया, कितना आया 6। ठीक है, अब देखो यहां पर इवन प्लेस पर, तो इवन प्लेस पर क्या है 3 + 5 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर 8 - 6 कितना आया 2, कितना आया 2। तो ये क्या 11 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यहाँ देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग ये है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ सम ऑफ ओड प्लेस ऑफ नंबर
और सम ऑफ इवन प्लेस ऑफ नंबर जो है, दोनों का डिफरेंस या तो जीरो हो, या तो जीरो हो, और नहीं तो फिर 11 का डिविजिबल नंबर हो। यानी कि यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए जो या तो 11 के टेबल से कट जाए और या तो फिर ये जीरो हो जाए। यहाँ पर कितना आया? 2 आया, इसलिए ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर 4 होता, इसको हमने ले लिया 4, ठीक है। तो अब देखिए ये 4 और 4 क्या हो गया? 8। 4 और 4 क्या बन गया? 8। अब 8 में से 8 घटाओ, क्या बन गया? 0। मैंने क्या बोला था? ओड प्लेस और इवन प्लेस वाले नंबर्स जो दिए गए हैं अंक, उसको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा इसको आपस में माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी या तो वो 0 हो और या तो फिर वो 11 का डिविजिबल हो, तब जा कर के ये संख्या 11 से डिवाइड करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। चाहो तो आप देखो, चेक कर लो, है ना। 11 से डिवाइड दे रहे हैं 4, 3, 4, 5 को, ये लगेंगे 3 बार में ना, 4 बार में तो नहीं लगेंगे। 0, 1 ऊपर से उतरा 4। अब हम लोग लगाएंगे इसको 9 टाइम्स में, 99, 55 5 बार में, देखिए कट गया, रिमाइंडर 0 हुआ। कितना बार में कटा? 395 बार में, ठीक है। और पहले हमने संख्या जो है वो क्या लिया था? हमने लिया था 2, 3, 4, 5, उसको भी करके देख लीजिए। 2 बार में लगाया 22, फिर 1 बार में लगाया, फिर 3 बार में लगाया, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या बच गया? 2 बच गया। लेकिन यहाँ रिमाइंडर हमारा क्या है? 0 है। तो आपने क्या देखा कि जो संख्या दी गई है उसको सबसे पहले क्या करो, आप उसका पोजीशन दे दो, है ना। 1, 2, 3, 4 करके पोजीशन दे दिए। इससे क्या हुआ? ओड नंबर और इवन नंबर प्लेस मिल गया। अब ओड नंबर प्लेस और इवन नंबर प्लेस को हमने जोड़ दो, जोड़ करके माइनस कर दो, माइनस करके जो आएगा वो या तो 0 या तो 11 का डिविजिबल होगा। अगर ये है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, तो ये कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 11 से ईजिली डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज सिखाना चाह रहा था 2 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि सर एक बार डिविजिबिलिटी रूल्स को समझा दीजिए, बता दीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्टूडेंट्स। आई होप अब आप लोगों को यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल्स बिल्कुल भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान हो गया। अब आपको ये जानने को, समझने को नहीं समझ में आया, मेरा वीडियो देखिए आप, बिल्कुल भी सारे जो जितने भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये तो खैर आज स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था डिविजिबिलिटी रूल। मेरे चैनल्स पे कई साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स 9, 10 के, है ना, बच्चों के लिए यहाँ सारा चीज़, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं। और भी अगर आपके पास कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के, है ना, तो आप मुझे बिल्कुल भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपके उन डाउट्स को क्लियर करने का। सो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे आप लोग जो मेरे चैनल से बने हुए हैं, मैं आपसे ये अपील करूंगा कि मेरे चैनल से बने रहिए, उसको और प्रमोट कीजिए, बल्कि, है ना, नए स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इससे कुछ बेनिफिट हो सके। और जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जो भी मैं अपडेट करूँगा, नया वीडियो डालूँगा, वो आप तक सर्टेनली एकदम अचानक, तुरंत कह सकते हैं, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एकदम पहुंच जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। रिमेन हेल्दी एंड फिट। गुड बाय।